अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के हवाले से है, तो जो कि अक्सर हर दूसरे तीसरे पेशेंट को ये मसला है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो DKA यानी हाइपरग्लाइसीमिया के हवाले से है, जो शॉर्ट एब्रीविएशन है डायबिटिक केटोएसिडोसिस। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो हाइपरग्लाइसीमिया है ये क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसको किस तरीके के साथ आपने मैनेज करना है। तो जो हाइपरग्लाइसीमिया है ये सीवियर फॉर्म होती है। इसमें जो रैंडम ब्लड शुगर होता है वो 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होता है। इस तरह सीरम कीटोन्स भी 6 mmol से ज़्यादा हो जाते हैं पर लीटर के हवाले से। तो जो हाइपरग्लाइसीमिया है इसमें शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो नॉर्मल शुगर लेवल है वो रैंडम ब्लड शुगर है जो कि 70 से 100 है, 70 से 100 है, और बिफोर रैंडम में अगर चेक करें तो वो बिलो 200 है। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं इसके फीचर्स क्या हैं। जो अगर आपको हाइपरग्लाइसीमिया है तो कौन सी अलामत ज़ाहिर होंगी। जिन पेशेंट के अंदर शुगर लेवल का ज़्यादा हो जाता है अचानक से उनमें इंक्रीज इन थ्रस्ट, प्यास में उनको बहुत ज़्यादा लगेगी, यूरिनेशन होगी, उनको पेशाब बहुत ज़्यादा आएगा, नौजिया, वोमिटिंग, उल्टी और मतली का आना, एब्डोमिनल पेन, इस तरह पेट में भी दर्द होगा, ड्राई स्किन होगी, की। इसी तरह इनकी जो इंक्रीज हार्ट रेट होगी, जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल से ज़्यादा होगी। नॉर्मल अगर 72 है तो वो टिकिकार्डिया में जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, 100 प्लस हो जाएगी। तो मैनेजमेंट प्रोटोकॉल देखने हैं हमने, इसमें हम किस तरीके के साथ इसको मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा है तो ये हाइपरग्लाइसीमिया बहुत ज़्यादा है तो उसमें आपने देखना है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को सबसे पहले लेस देन 90 दिन। अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लेस देन 90 है, क्योंकि जब आप हाइपरग्लाइसीमिया को ट्रीट करेंगे तो आपको वाइटल्स पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो इन्फ्यूजन नॉर्मल सलाइन देनी है 0.9% और इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर आपने इन्फ्यूजन नॉर्मल सलाइन देनी है अगर ब्लड प्रेशर आपका कम है। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो फिर आपने नॉर्मल सलाइन नहीं देनी, फिर आप उसको रिंगर वगैरह दे सकेंगे। इन आवर सेटअप्स फर्स्ट रिंग जो हमने देनी है 1 से 2 आवर में देनी है, सेकंड में हमने ये करना है 2 से 3 घंटे में देनी है। इस तरह से कि जो है 8 से 5-8 घंटे तक हमने रिपीट करना है। इस तरह हमने इंजेक्शन इंसुलिन देनी है 50 यूनिट्स। हम इंसुलिन देंगे तो 50 यूनिट्स को हम 100 ml नॉर्मल सलाइन के अंदर मिक्स करके इस तरह से हम इनको दे सकते हैं। डोंट स्टार्ट इंसुलिन पोटाशियम, अगर इंसुलिन हम स्टार्ट करते हैं लेकिन पोटाशियम लेवल लेस देन 3.5 है तो फिर हम रिप्लेसमेंट करेंगे पोटाशियम का। उसको सबसे पहले पोटाशियम लेवल हमने मैनेज करना है जो कि 4 से 5 पॉइंट होता है। इस तरह हमने हॉर्ली चेक करना है रैंडम ब्लड शुगर एंड इलेक्ट्रोलाइज, स्टार्ट डिक्सट्रोज करने। इतने इन्फ्यूजन देंगे हम, इन्फ्यूजन देंगे जब हम रिंग और लैक्टेट और नॉर्मल सलाइन के, तो साथ में हमने डिक्सट्रोज भी देना है और पोटाशियम रिप्लेसमेंट अकॉर्डिंगली होगा। तो इस तरह से जो है ये शुगर का जो पेशेंट है इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि DKA के हवाले से थी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना